नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एलिवेट कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको संगम नगरी में, जैसा कि आपको पता है ना कि हम लोग इलाहाबादी वाले हैं, तो संगम हमारे लिए सब कुछ है। जीना है संगम में, मरना है संगम में। तो संगम में जो हम नाव चलाते हैं, हम उस पे नाव पे कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, नाव के बारे में आज अध्ययन करते हुए। तो जो क्वेश्चन नाव से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है नाव और धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम, आज उस टॉपिक के क्वेश्चंस को उठाए गए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। तो फटाफट हम लोग जुड़ जाते हैं धुआंधार तरीके से। जो लोग सो रहे हैं जाग जाइए, क्योंकि अब हमको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है और कोई तीसरा काम नहीं है। तो ध्यान से समझिए, सुनिए और उठिएगा, मुंह धो के उठिएगा, बिल्कुल बैठ जाइए। हम लोग पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना? तो जितने लोग लाइव हैं लगातार मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि हम मुस्कुराते हुए चेहरे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फटाफट तरीके से आपके सामने वो सामने आपके दिख रहा है, जैसा कि नाव और धारा। आपके सामने पहला क्वेश्चन देते हुए देखिएगा, ये रहा। कितना बेहतरीन पहला क्वेश्चन, नाव और धारा में पहला क्वेश्चन। ये देखिएगा आपके सामने ये पहुंचा नाव और धारा का पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नाव और धारा में क्वेश्चन लगाएंगे। लगाने से पहले थोड़ा उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं है, एक दो बातें याद रखनी है। ध्यान से समझिए, आपको याद क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जैसे पानी में कभी तैरे हैं, तो आप खुद से सोचिएगा कि आप हमें बताइएगा, जब हम पानी की दिशा में तैरते हैं तो हमें कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और हम आसानी से तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। बोलो, बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं? सेम यदि हम उसी बात को ऐसे कहें कि यदि हम उसके पानी के विपरीत यदि हम तैरने का प्रयास करें तो हमको डबल मेहनत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अब कुछ लोग बोलेंगे, सर जी ये बताइए कि जो लोग तैरना ही ना जानते हो, जिसने कभी तैरा ही ना हो, वो क्या करेगा? तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप साइकिल तो चलाए होंगे अपने लाइफ में, छोटे में। अभी भी कुछ लोग साइकिल चलाते होंगे, हम भी चलाते हैं, तो आप भी चलाते होंगे, क्योंकि हम लगातार हर चीज़ को समझना महसूस करेंगे। देखिएगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते थे साइकिल से, तो आप देखते थे कि जब आपके दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, यदि उस दिशा में आप साइकिल से जा रहे हैं, उसी दिशा में यदि आपको हवा मिल जाए तो आप बहुत ही कम मेहनत के साथ में तेजी से चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि आपको लगातार जो आपके पीछे विंड यानी हवा है वो आपको प्रेशर कर रही है और आप तेजी से दौड़ते हुए चले जाते हैं। बोलो, सही बात है कि नहीं है? दूसरी बात हम आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा आपके अपोजिट हो और आप इस तरीके से इस साइड में आ रहे हो, तो आप कितनी मेहनत, डबल मेहनत के साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? तो बस यही याद रखना है आपको कि जब हम पानी के साथ तैरेंगे ना, तब हमारी चाल जुड़ेगी। जब हम पानी के विपरीत चलेंगे तब चाल हमारी घटेगी। बस इसमें यही दो चीज़ें हैं। ये चैप्टर सिर्फ इसी पे डिपेंड है कि जब हम धारा के साथ चलेंगे तो हमारी चाल आपस में जुड़ जाएगी, यानी बोट की और धारा यानी पानी की चाल जुड़ जाएगी धारा की दिशा में। और जब धारा के विपरीत चलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा अपोजिट जब चलेंगे तो धारा की दिशा के अपोजिट चलेंगे तो हमारी चालें माइनस हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो अब हम पहले क्वेश्चन को हम आराम से लगा सकते हैं। ध्यान से समझिए कि हमने क्या किया कि जो नाव है उसको हम बी से डिनोट करेंगे, जो धारा है उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। चलिएगा, देखिएगा, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जल स्थिर है तो नाव यानी बोट की चाल कितनी दी गई है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? समझना।
अब आगे बोला है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी धारा यानी W की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो अब भाई मेरे आप ध्यान से समझिएगा, तो इन्होंने कहा है धारा की दिशा में कितने किलोमीटर, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर। तो ये बताइए समय बराबर, अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं, समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपको दी गई है 68। अब आप ध्यान से समझना, धारा की दिशा में अभी हमने आपको बताया कि जब धारा की दिशा होगी तो चाल हमेशा जुड़ेगी, जब धारा के विपरीत होगी तो चाल हमेशा घटेगी। तो बताइए इसमें चाल जुड़ेगी कि घटेगी, बताइए फटाक से बताइए। तो सीधी सी बात है कि धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी। तो बताइए चाल जो 13 और 4 मिलके कितना हुआ, 17 का हम भाग देंगे तो बताइए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4 घंटे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कितना आंसर सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने कितने स्टूडेंट हल कर पाते हैं। बहुत सही बात है, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो रहा है, शाबाश। जिस तरीके, और जितने लोग सो रहे हैं ना उनको बोलिए भाई जागिए जागिए, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, हर चीज़ को समझिए वो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिएगा ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें 2 ही चीज़ याद रखना है और ये क्वेश्चन कभी गलत होने वाले नहीं है, ध्यान से समझिए। पहला है कि धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी, दूसरा है धारा के विपरीत हमेशा चाल घटेगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं, धारा अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, यदि स्थिर जल में नाव की गति, ध्यान से समझिएगा, फिर से आपको दी गया बी की वैल्यू कितनी दी गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बोट की चाल, बोट माने नाव की चाल आपको दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा यानी कि वाटर माने कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से फिर समझिएगा, ध्यान से समझना। तो आपको बोला गया है 100 किलोमीटर यात्रा करने में नौका से कितना समय लगेगा, धारा के साथ, धारा की गति के साथ, देखो साथ लिखा है, इसका मतलब चाल जुड़ेगी, क्या चाल जुड़ेगी, क्लियर है ना। तो ध्यान से समझो, फिर से समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या है, समय बराबर दूरी कितना दी गई 100 और चाल आपस में जुड़ेगी, आपको हम फिर से बता रहे हैं। तो 25 आ जाएगा, 25 से भाग देने तो 4 घंटे, फिर से इसमें आंसर 4 घंटे आया, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को, क्लियर है ना। बस इसमें 2 ही चीज़ें याद रखना, हम बार बार जब तक चैप्टर चलेगा तब तक कहेंगे कि जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो जुड़ेगी, जब धारा के विपरीत चलेगी तो घटेगी, बस इतना याद करना बस, और कुछ नहीं। भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पर रखा हुआ मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि आरआरबी जम्मू टीसी 2002 में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से देख पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे, फटाफट बताइए। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, ये रहा आपके 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 खत्म, बताइए आंसर। चलिएगा देखिएगा, अब आपका हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी लगाइए हम भी लगाते हैं। एक स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, ध्यान से समझना, धारा के विपरीत, धारा का विपरीत मतलब B माइनस डब्ल्यू बराबर दिया है 3 घंटे में 72 किलोमीटर, यानी 72 दूरी बटे कितना, दूरी बटे समय यानी चाल आ गया, क्लियर हुआ। यानी B माइनस डब्ल्यू को हम क्या निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6 3 चौको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे समझिएगा, ये धारा की रफ्तार कितनी है, 3 है, तो धारा की यानी B की जगह हम कितना, W की जगह कितना लिख देंगे, -3 बराबर हो जाएगा 24। तो B बराबर हो जाएगा 24 में 3 जोड़ेंगे भाई मेरे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसमें यही आंसर है, कोई फार्मूले का यूज नहीं करना है, बस एक चीज़ याद करना है कि धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल हमेशा घटेगी, क्लियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी है। जो लोग बी मारे हैं, जो लोग बी नहीं, जो लोग ए मारे हैं उनका आंसर गलत है, ध्यान से समझिए, आंसर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्कुराते हुए एक बार सभी लोग एक साथ खुल के मुस्कुराइएगा, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए लगाइएगा। चलिएगा लगाते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बी की चाल है। बी मतलब नाव मतलब बी की चाल है, लिखते हैं B बराबर हो जाएगा
8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बिल्कुल सही है, क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए। आगे समझिए, धारा की गति कितनी है, यानी डब्ल्यू की गति कितनी है? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्लियर है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। धारा के विपरीत, ध्यान से समझना, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो धारा के विपरीत जो क्या हो जाएगा, इनकी चाल माइनस हो जाएगी कि नहीं, यानी कि इनकी चाल कितना, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 और कितने घंटे चलेंगे हम? 2 घंटे। कितना दूरी निभाएंगे? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर निभाएंगे कि नहीं? बोलो 12 किलोमीटर कोई आंसर है? बिल्कुल है। देखो ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, प्रीवियस क्वेश्चन के सारे पेपर, सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन दिखाते हुए, ताकि आप सारे क्वेश्चन लगा पाएं। आपकी जो मजबूत, हमें क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस करके आपकी स्थिति मजबूत करना है, ताकि आपके जो एग्जाम होने वाला है CGL का दिसंबर में, और जो LDC का लगभग मार्च में होगा, इन सब में आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा मूल धर्म है। और आपका धर्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, और कोई ऑप्शन नहीं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फटाफट तरीके से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग लगा सकते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, और लगाते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलेगा, लगाइएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते रहिएगा, फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्थिर जल बोल दिया, तुरंत बी बराबर, तुरंत बी बराबर क्या मानेंगे, कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आगे सुनिएगा, तदनुसार यदि जल धारा की गति, यानी कि वाटर की गति, यानी कि डब्ल्यू की गति क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है कि चाल घटेगी कि जुड़ेगी? बिल्कुल घटेगी। यानी कि आपसे समय बराबर पता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपको पता है 10, चाल बताइए। जब विरुद्ध है तो ये माइनस होगा, 3 में से 2 घटाओ 1, यानी कितना आंसर? 10 घंटे। 10 घंटे कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है ऑप्शन, ये लीजिए 10 घंटे। फटाफट तरीके से 10 घंटे आंसर आ रहा है, क्लियर है ना? तो 10 घंटे हमारा आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन SSC टीयर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है, समझ रहे हो ना? सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और फटाफट तरीके से हम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिएगा, ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने था। अभी देखो 6वां क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर दे पाता है? चलिए मुझे बताइएगा कि 6वें क्वेश्चन में आंसर सबसे पहले कौन देता है? हम देख रहे हैं लगातार, चलिएगा बताइएगा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, देखना ध्यान से, धारा की दिशा बोला है, तो यानी कि धारा की दिशा में हमारे दिमाग में तुरंत ही चलना चाहिए कि दोनों जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगे, क्लियर है ना? तो धारा की दिशा में यानी कि B प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? B प्लस डब्ल्यू यानी 15 किलोमीटर है, 1 घंटा का भाग देंगे, यानी कि B प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये धारा की गति 5 किलोमीटर गति, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 15 में 5 घटाएंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलेगा, अब आगे सुनिएगा। यदि वही व्यक्ति उतनी ही दूरी, यानी कितनी दूरी? 15 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, यानी दूरी आपको 15 किलोमीटर दिया गया है। तो इसमें कितना समय, समय बराबर, ध्यान से समझना, दूरी आपको कितना है? 15 किलोमीटर है। और यहाँ से आपको चाल, आप ध्यान से एक चीज समझिए, ये लिखा है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? आपको फिर से बता रहे हैं कि जब धारा की दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ेंगी, और धारा के विपरीत चलेंगे तो चालें घटेंगी। तो बताइए, एक की चाल है 10 और एक की चाल है 5, अंतर होगा कितना? 5 का। तो 5 का भाग दीजिए। चलिए 3 घंटा आया। देखो ये भी क्वेश्चन आपके आए, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो SSC 10+2 2011 में आया हुआ है, क्लियर है ना? देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और बस अब आपको कोई फार्मूले का यूज करना ही नहीं है। बस हम जैसे आपको बताते हैं बस ऐसे करते रहिए, क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, अच्छा देखो ये शब्द समझना, ये शब्द आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ये मान लीजिए कि ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दो शब्द जरूर मिलेंगे, ये हिंदी वाले बड़ा टेंशन में रहेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत और अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के अनुकूल। बस आपको रट्टा क्या मानना है, वो जब ऊर्ध्व प्रवाह आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, जब अनुप्रवाह आएगा तो धारा के अनुकूल आएगा। क्लियर, क्या आएगा, अनुकूल आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर धारा के प्रवाह, धारा के विपरीत विपरीत दूरी 10 मिनट में तय कर सकता है। देखना 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना 1 किलोमीटर दूरी चलता है, तो बोलिए 60 मिनट मिनट में, मतलब 6 का यहाँ करेंगे तो 6 का यहाँ करेंगे, यानी कि 60 मिनट में कितना कितना दूरी तय करेंगे, यानी 6 किलोमीटर। अब देखो ये क्या लिखा है, धारा के विपरीत, यानी कि ये किसकी वैल्यू, बी माइनस डब्ल्यू बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर। बोलो यहाँ तक डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब आगे सुनिएगा, और अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब क्या हुआ कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 4 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में तय करता है। यानी कि ये बताइए 4 मिनट में आप अनुप्रवाह का मतलब है कि 1 किलोमीटर तय करते हो, तो बताइए 60 यानी 15 का यहाँ गुणा करेंगे, 15 का यहाँ गुणा करेंगे, यानी कि 60 मिनट में आप कितना तय करेंगे, 60 मिनट में आप कितना तय करेंगे, चलिएगा भाई बताइए, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो यहाँ से बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। देखो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की गति पूछी गई। अब हम दोनों चीजें आपको बता रहे हैं, तो जब 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 एक प्लस हो एक माइनस हो तो ध्यान से समझिए। तो क्या करते हैं कि जब पहले वाले की निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग निकालेंगे, जब दूसरे वाले की वैल्यू निकालना होता है दोनों को घटा के 2 का भाग, यानी कि 15। देखो ध्यान से समझना, 15 में से 6 घटाएंगे कितना, 9 आएगा, 9 का 2 का भाग देंगे तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये देखिएगा ऑप्शन बिल्कुल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है कि नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ध्यान से समझिएगा, इसमें धारा के अनुकूल चलेंगे तो चाल जुड़ेगी, धारा के प्रतिकूल चलेंगे चाल घटेगी। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में एक चीज रहना चाहिए, धारा के अनुकूल का मतलब प्लस, धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को लगाइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सारे लोग लगा पाएंगे। अब 6-7 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन आपके सामने निकल चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन लगाना सीख चुके हैं, यानी लगा सकते हैं। चलिएगा बहुत अच्छी तरीके से, आप जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आप सफल होंगे। आपकी सफलता आपके मेहनत पे डिपेंड करती है, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही तेजी से आपका सिलेक्शन पास में, सिलेक्शन के पास में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट तरीके से क्वेश्चन लगाइए। एक नाविक धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब बी माइनस डब्ल्यू, कुछ नहीं सुनना है, बी माइनस डब्ल्यू, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू और धारा के साथ 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटा। अच्छा बहुत सिंपल, देखो जब बी माइनस डब्ल्यू धारा के विपरीत, बी माइनस डब्ल्यू कितना 11 किलोमीटर कितने घंटा समय लगता है, 4 घंटा, क्योंकि प्रत्येक में 4 घंटा लग रहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक नाविक धारा के विपरीत 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगता है, प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगता है। चलिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा कि इसमें प्रत्येक मतलब अलग अलग 4 घंटा है कि दोनों मिला के 4 घंटा है। एक बार क्लियर करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर करो, क्योंकि इसमें लिखा है एक नाविक धारा के विपरीत 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक दिशा में, यानी कहने का यही तात्पर्य है कि दोनों में उसको 4-4 घंटे अलग से लगता है। क्लियर है ना, 4-4 घंटे अलग से लगता है।
समझ पा रहे हो ना, यानी कि 4 घंटे से विपरीत में जाने, 4 ही घंटे अनुकूल में। तो यानी अब बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 27/4। देखो ये 4 निकल रही है। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू देखो निकालेंगे तो भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हुआ, कितना हुआ 3 बचा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू। इसका भाग देंगे 4 छंग 24, 6 हुआ, 24 3 27, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि 4 छंग 24, 24 3 27, 3 का मतलब 3, 30 हुआ 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, सही है बिल्कुल। अब देखो एक है बी माइनस डब्ल्यू, एक है बी प्लस डब्ल्यू, दोनों के आपके वैल्यू दी गई है। अब आपको वेग पूछा है, यानी किसका वेग, धारा का, यानी इसका, यानी अभी हमने बताया जब पहले वाले का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, जब दूसरे वाले का निकालेंगे तो दोनों का माइनस करके 2 का भाग। 6.75 से 2.75 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में हम 2 का भाग देंगे तो बेटा कितना बचेगा, 2। तो आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्या सही है, 2 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, बिल्कुल सही है। यानी देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज याद रखना है, बार बार हम आपको बोलते रहेंगे, धारा की दिशा में जोड़ेंगे, धारा के अनुकूल जोड़ेंगे, धारा के प्रतिकूल हमेशा माइनस करेंगे। देखिए आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम परीक्षा 2004 में आया, देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप आराम से हल करिएगा, बेहतरीन तरीके से हल करिएगा, धुआंधार तरीके से हल करिएगा, ताकि आपका आंसर आपके पास हो। क्लियर है ना। तो फटाफट तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, लगाने के बाद में हमें बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए बताइएगा फटाफट तरीके से, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग बताइएगा आंसर, और जो लोग सो रहे हैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि जागिए, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप सच में सिलेक्शन के लिए तैयारी के लिए आए हैं तो मेहनत ही करना आपका धर्म होना चाहिए। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना, लगाइए भाई, हम भी देखते हैं आप भी देखते हैं। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत आया तो बिना सोचे समझे बी माइनस डब्ल्यू लिख लीजिए। आगे पता नहीं क्या है, लेकिन बी माइनस डब्ल्यू हमारे दिमाग में आना चाहिए। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लगाता है। आप ध्यान से समझिएगा, इन्होंने धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल दोनों में कितना घंटा लगाया, 15 घंटे। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि देखो ध्यान से हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे हिसाब से कि 3 किलोमीटर धारा के विपरीत है, तो देखो समय दिया है टोटल, तो हमें क्या करना है कि 3/b माइनस डब्ल्यू प्लस करेंगे 15/b प्लस डब्ल्यू बराबर टोटल कितना समय दिया, 4। क्योंकि देखो ये दूरी बटे चाल समय हुआ, ये दूरी बटे चाल समय हुआ। अब बताओ इसको कैसे हल करें कि हमारा धारा की चाल कितनी हो जाएगी। एक बार इसमें देख लीजिए, एक बार इसमें देखो कि ये जो हमें जो दिया है प्रत्येक, ये जो 3 घंटा है ये एक ही का है कि अलग अलग है। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे, अलग अलग है बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है बेटा, अलग अलग है, अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो ये चीज़ नहीं होगा, अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो इसमें देखो हम अलग अलग करेंगे, क्लियर है ना। बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/3 यानी 1 घंटा, 3/3 यानी 1 किलोमीटर पर घंटा। बोलो होगा कि नहीं होगा। दूसरा देखो बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 15/3 यानी कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल होना तय है। अब आपसे पूछा धारा, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है धारा, यानी कि दोनों में माइनस करेंगे और 2 का भाग देंगे। 5 में से घटाओ 4, 4 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा डब्लू, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये आपका रहा आंसर। यानी कि देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम परीक्षा 2004। मतलब कि देख लीजिए आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं धुआंधार तरीके से, जहां से भी आ रहे हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि भाई मेरे जब आपका सिलेक्शन हो ना तो आपका पड़ोसी बिना सोचे समझे रोए बैठ के कि कहाँ से ये बंदे का, तो इसको तो कुछ आता ही नहीं था और आज सिलेक्ट कैसे हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको दिखाना, बिल्कुल शांति से मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है। मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, हम इसमें टाइम लेंगे भी और टाइम देंगे भी, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2020 लेटेस्ट का क्वेश्चन है। देखो खतरनाक क्वेश्चन है, आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में लगाइएगा। एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर धारा प्रवाह, क्या लिखा, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये ध्यान से समझिएगा, इसमें दो इक्वेशन बनेंगे। यानी कहने का मतलब यदि ये दिखा है 3 किलोमीटर किस में दिया है, 3 किलोमीटर दिया है धारा के विपरीत, यानी दिया है बी माइनस डब्लू, और इसमें आगे क्या दिया गया है 5 किलोमीटर यानी धारा प्रवाह के अनुकूल, यानी बी प्लस डब्लू। टोटल समय कितना लग रहा है 55 मिनट। मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग देंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। यदि 1 घंटा और 25 मिनट में, यानी 1 घंटा 25 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर, फिर से समझना, यानी कि 4/बी माइनस डब्लू प्लस 9/बी प्लस डब्लू बराबर कितना दिया गया है 1 घंटा 25 मिनट। यानी 1 घंटा 25 मिनट को हम कैसे हल करें, यहाँ हल कर लेते हैं। 1 + 25 बटे कितना मिनट है, तो इसको मिनट को घंटा बनाएंगे तो देखिए 55 5 से काटेंगे 12, 12 एकन 12 5 17/12 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे लगता नहीं है कि डाउट होना चाहिए। 55 5 एकन 5 5 दूनी 10 12 एकन 12 5 17/12। अब इसको आपको हल करना है और बी प्लस डब्लू बी माइनस डब्लू की वैल्यू निकालना है। धारा प्रवाह की दिशा में यह 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएंगे। अब बी प्लस डब्लू बी माइनस डब्लू की वैल्यू जब तक निकलेगी नहीं तो बताओ आंसर आएगा कैसे। आंसर आएगा कैसे तो बताइए भाई, फटाफट बताइए किस तरीके से लगाएंगे। कोई बताइए कहाँ बताइए, फटाफट तरीके से बताइएगा। चलिएगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको काटते हैं। काटेंगे 5 से 11 आ जाएगा, ये कितने काटेंगे 12 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, देखो ये 4 है तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो सभी में 4 का गुणा करेंगे। इसमें 3 का करना तो सभी में 3 का गुणा करेंगे। तो देखो ये 4 का इसमें करें, 4 का इसमें किया और 4 का इसमें किया। इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये 20/बी प्लस डब्लू, ये हो जाए -27/बी माइनस बी प्लस डब्लू बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझना 44/12 और ये हो जाएगा -17 51/12। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7/बी प्लस डब्लू। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीजीएल में आया, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो बताइए 44 6 7 7/12 आ जाएगा। देखिए 12 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी, ये देखो ये माइनस का है ना, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी प्लस डब्लू की वैल्यू आपको कितना मिली 12 मिल गई। यहाँ से देखना ध्यान से, बी प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी है 12 मिल गई। अब इसमें लिखा है धारा प्रवाह की दिशा में, यानी हमें एसी की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। अब इतने 43.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, यानी कि अब आपको समझना ध्यान से समझना, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह है, यहाँ पे लगा देते हैं। यानी कि आपको दूरी कितनी दी गई है 43.2 किलोमीटर। अब आपको चाल कितनी अभी निकाले हैं 12, भाग दीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। 12 3 36, 36 कितना बचा, 36 4 3 7 बचा, दशमलव लगाओ 72 हुआ।
12 72 यानी 3.6 आया, 3.6। देखो कहीं है 3.6, ये ऑप्शन है, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत समझ लीजिए। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2020, ये सवाल क्वेश्चन टीयर फर्स्ट में आया है, तो समझ लीजिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। इसी तरीके से लगाएंगे, कोई इसका और ऑप्शन नहीं है। या तो एक तरीका था, लेकिन वो तरीका यूज तभी होता जब यहाँ पे कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड वगैरह दी होती, समय दिया, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत खतरनाक बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गया, समझ लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे एक बार फिर से समझते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। देखो आज की क्लास सच में हमें बड़ा मजा आ रहा है, ये क्वेश्चन इतने खतरनाक तरीके से रखे गए हैं, तो ये मतलब मजा आ रहा है, जबरदस्त कंटेंट, मतलब गजब का कंटेंट मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। देखो ये भी क्वेश्चन आया एसएससी एसएससी एलडीसी में आया है, 2001 में आया, 2001 है, बीच में जीरो लगाना ये लोग भूल गए। समझ पा रहे हो ना इस चीज को। चलिएगा अब इस क्वेश्चन में लगाएंगे कैसे एक बार फिर से समझते हैं। चलिएगा देखिएगा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर पानी का मतलब आपको बी की वैल्यू दी गई है 2 से 2 सत्ते 14 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे लगता है डाउट होना नहीं चाहिए, क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रति घंटा की नौका चला सकता है, उसे पता चलता है कि उस नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। ध्यान से समझना, अब यहाँ समझना, बहुत जबरदस्त तरीके से इसने फिर से बोल दिया है। तो इसने पूछा है कि नदी की गति, अब फिर से हम आपको इमेजिन करवाते हैं। आप अपने गंगा जी में जब तैरेंगे तो देखो एक तो धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जो धारा की चाल है उसको हम मान लेते हैं W। तो ये देखो इसको जब हम भाग देंगे तो 7.5 बचेगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं, बोलो हाँ। तो आप बताइए जब धारा के विपरीत चलेंगे तो चाल जुड़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल बताइए भाई, चाल जुड़ेगी घटेगी? बिल्कुल चाल घटेगी, विपरीत दिशा में बोल रहे हैं, यानी कि 7.5 में चाल घटेगी, यानी कि चाल घटेगी। बोलो यहाँ तक ठीक है। जब हम क्या करेंगे, जब हम चाल धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ेगी 7.5 प्लस का W। अब बताइए समय इधर ज़्यादा लगेगा कि इधर ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल समय इधर ज़्यादा लगेगा, तो हमें बराबर करने के लिए 2 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलिएगा क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए देखो ध्यान से समझना, दूरी बराबर है, दूरी बराबर करना है। तो देखो दूरी बराबर करने के लिए समय बराबर, देखो नहीं रुक जाना ध्यान से, थोड़ा सा रुक जाना ध्यान से। हम थोड़ा सा आपको समझा दें एक बार कि देखो इसमें दुगना समय बराबर समय किया है ना, तो यानी कि इसकी हम दूरी मान लेंगे D, इसका दूरी मान लेंगे ये, इसका दूरी मान लेंगे ये। अब समय इसका डबल लग रहा है, यानी बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो समय बराबर होगा। यानी कि इसमें समय डबल लग रहा है, यदि हम इसका समय इसमें गुणा कर दें दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी D से D कैंसिल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे इसका यहाँ, तो 7.5 प्लस W बराबर ये हो जाएगा 15 माइनस 2W। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ये इधर लाएंगे तो 3W बराबर हो जाएगा 15 से 7.5 माइनस करेंगे तो बताइए कितना बचेगा? 15 से 7.5 माइनस करेंगे तो 7.5 ही तो बचना चाहिए, मुझे जो लगता है। नहीं आपको पता है तो ऐसे करके 0 करके 7.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। अब ये बताओ 7 में से 7.5 भी बचेगा, यानी कि जब यहाँ से W वैल्यू निकालेंगे 3 का भाग जाएगा, यानी कि भाग दीजिए 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कोई ऑप्शन है, देखिएगा C ऑप्शन सही है, और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखो ये भी क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास सच में बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन, मतलब कितना मतलब जबरदस्त तरीके से कंटेंट को पकड़ा गया, बहुत खतरनाक तरीके से, जबरदस्त मजा आ गया क्वेश्चन में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट तरीके से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ये फिर से ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन को आपको लगाना, कैसे लगाना ये आपकी समस्या है, ठीक है ना? कैसे लगाना ये समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्थिर जल में है। फटाफट आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, बस स्थिर जहां मिल जाए तुरंत B की वैल्यू मान लीजिए, ठीक है ना? चलिएगा अब आगे सुनिएगा ध्यान से
किंतु वह उसी दूरी की धारा के विरुद्ध तिगुने समय में, बस समझ लीजिए कि आपका दूरी बटे स्पीड टाइम होगा कि नहीं। अब देखो धारा के विरुद्ध चलेंगे तो b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। और धारा के विपरीत चलेंगे या धारा के दिशा में चलेंगे तो बोलो b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तिगुना समय लगेगा, तिगुना यहाँ समय लगेगा, यानी कि यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ समझना, आप तो d से d कैंसिल हो गया और b की जगह हम कितना लिख देंगे 9, तो 1/9 माइनस डब्ल्यू बराबर 3/9 प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 27 माइनस 3 डब्ल्यू। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो 3 डब्ल्यू इधर आएगा तो 3 में 1 मिलकर कितना हुआ 4 डब्ल्यू, 4 डब्ल्यू होगा, 24 नहीं होगा, 4 डब्ल्यू होगा। तो ये देखो 3 मिलकर 4 डब्ल्यू हुआ, 4 डब्ल्यू बराबर, अब ये इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 नंबर 36, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति यार 9 किलोमीटर, 4 27 में 9 जोड़िएगा तो 9 7 16 2 1 3 36 ही आ रहा है, और यहाँ पे दुगना है, इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति। मेरे हिसाब से तो देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय करते हैं, ध्यान से देखना। b की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो d बटे बी माइनस डब्ल्यू बराबर 3d बटे बी प्लस डब्ल्यू। क्लियर है। अब यहाँ से फिर से हम देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1/9 माइनस डब्ल्यू बराबर 3/9 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो ये भाई मेरे 9 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ये यहाँ गुणा करें 27 माइनस 3 डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो 3 से 4 डब्ल्यू आ जाएगा, ये इधर जाएगा। अरे बस एक गलती पकड़ लीजिए, 27 में 9 माइनस नहीं होगा, हम जबकि माइनस प्लस नहीं होगा माइनस होगा बेटा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। क्या हो जाएगा 27 में 9 घटाएंगे 18 आएगा बेटा, ठीक है ना, 18 आएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ जब समझिएगा यहाँ कितना 4 का भाग 18 में देंगे तो आपको पता ही है ना कितना आ जाएगा, 4 का भाग 18 में देंगे तो कितना आ जाएगा। कहीं गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है, एक बार फिर से चेक करते हैं, कहीं लगातार गलती हो रही। देखो 9 प्लस डब्ल्यू ठीक है, 3 से गुणा करें 9 3 27 माइनस 3 डब्ल्यू, 3 जब इधर आएगा तो 4 आ जाएगा, 9 जब इधर जाएगा 18 आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर 18/4 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये जा रहा 2/9, 4.5 आ रहा है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं 4.5 है, 4.5 कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन 4.5 का आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए 4.5 आएगा कि नहीं आएगा, देखो क्लियर करिएगा। एक नौका स्थिर जल में, बिल्कुल मेरे हिसाब से देखो d बटे बी माइनस डब्ल्यू, ये है क्या है विरुद्ध जल में, ठीक है। अब ये क्या है कि 3d बटे डब्ल्यू क्या है, ये ध्यान से देखो b प्लस डब्ल्यू। समय इसमें तिगुना समय किसमें, इसमें लगेगा, तो जब इसमें लगेगा तो हम इसमें गुणा करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसके बाद हल करेंगे तो b प्लस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 9 प्लस डब्ल्यू बराबर 27 माइनस 3 डब्ल्यू, 3 का मतलब 4 डब्ल्यू, बिल्कुल सही आंसर। सही है बेटा, सही है बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सही आंसर है मेरे हिसाब से। चलिएगा देखते हैं। नहीं सही है, क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आज के सेशन का सबसे टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो लगाएगा वो अपने आप को हीरो साबित कर ले, ठीक है ना। ये हीरो साबित करने के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। ये क्वेश्चन आज के सेशन का सबसे टफ और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से लगाइएगा, हम आपको लगातार ये क्वेश्चन जो है आपका, ये देखते हैं कि कौन क्वेश्चन इसको लगा पाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। एक तैराक ए बिंदु ए धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक चलता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए और बी के बीच में 100 मीटर दूरी हो तो धारा की गति कितनी होगी। समझना, अब आपको समझना क्या है
जो आपका दिल करे वो समझिएगा, लेकिन बहुत खतरनाक अल्टीमेट क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में आपने यदि क्वेश्चन लगा लिया ना, तो ये मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में बेस्ट है। ये मेरा फोन, ये क्वेश्चन मेरे, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगेगा। चलिएगा देखिएगा, बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बताइएगा, फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे बताइएगा, फटाफट बताइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे एक बार फिर से समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लगातार देख पा रहे हैं। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिएगा बताइएगा, फटाफट बताइएगा। देखो एक क्वेश्चन को हम हिंट करते हैं। सबसे कहा है कि धारा के विरुद्ध पहले 5 मिनट चलेंगे, फिर धारा की दिशा में 100 चलेंगे, यानी कि पहले इधर चलेंगे फिर इसके बाद ये चलेंगे, तब 100 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? आप समझिए कि कैसे हल करेंगे। चलिए कैसे हल करेंगे एक बार फिर से करिएगा क्लियर, कैसे हल करेंगे चलिएगा बताइएगा। हम आपको थोड़ा सा हिंट और कर दें, हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, समझना ध्यान से कि आप ये हैं, आप ये बैठे देखो, ठीक है ना। चलिएगा आप ये बैठे हैं, इसके बाद करना ये है कि यहाँ से आप पहले विरुद्ध चलेंगे तो यहाँ चलेंगे, यानी पी बिंदु तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे। 5 मिनट तक चलेंगे नहीं, 5 मिनट तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलो हाँ या ना। चलिए पहली बात। दूसरी बात ये है, फिर क्या करेंगे, अगले 5 मिनट में यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और लगातार फटाफट यहाँ तक आएंगे। बोलो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये आपका फिगर है, राउंड फिगर है। ये अगले 5 मिनट में ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विरुद्ध है। तो ये 5 मिनट में आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक चलेंगे। बोलो क्लियर है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे एक बार समझ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। अब हमने मान लिया कि ये दूरी हमने मान लिया, कुछ मान लेते हैं, ये दूरी कुछ मान लेते हैं। चलिएगा अब हम आपको इतना एंड कर देते हैं, इतना एंड कर देते हैं। अब लगाइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 5 मिनट में इतना है तो धारा के विरुद्ध 5 मिनट, और ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है। ये आपको और बता दें, ये क्वेश्चन में दिया गया है 100 मीटर की दूरी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा अब बताइएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बताइएगा। तो दूरी बराबर आपको पता है 4 गुना समय होता है कि नहीं। तो इसकी जब हम इसमें जब दूरी बराबर निकालेंगे, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। बताइए 4 गुना समय हो जाएगा। तो ये दूरी नहीं, इसको हम मान लेते हैं, ये एपी मान लेते हैं, एपी दूरी है। अब चाल इसकी हम मान लेते हैं कि ये जो चाल है ये पहले धारा की दिशा में जाएगा। ये हमने वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। बोलो कोई दिक्कत तो है नहीं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो बताइए वाई किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो ये बताइए वाई और गुणा समय, समय कितना 5 मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो 5/60 होगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 22/12 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। ये दूरी इतनी हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ बिल्कुल हुई। अब देखो ये दूरी यहाँ हुई, इसके बाद में ये 100 मीटर यहाँ है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, आगे कैसे लगाएंगे, आगे लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, पी से बी के बीच की दूरी आप दिखाना है। पी से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। पी से बी के बीच की दूरी क्या है। अब देखो ये हमने मान लिया कि ये जो चाल चल रहा है तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल हम मान लेंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक जब दूरी चलेंगे, यानी पी से बी की दूरी बताइए, तो पी से बी की दूरी क्या हो जाएगी, देखा ये जब ये आपकी ये चाल हमने एक्स मान ली है, ये एक्स मान ली और ये 5 मिनट में चलेगा तो ये 5/60 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, x/12 हो जाएगा, x/12 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बोलो इतनी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल इतनी भाषा या समझ में आ रही है तो बताइए आगे हमें करना क्या है। इन दोनों का जो अंतर है वो यही तो दिया है, इन दोनों का जो अंतर है वो यही तो दिया है। तो ध्यान से समझना, यानी कि y/12 - x/12 बराबर क्या, 100 मीटर। मीटर को हम किलोमीटर बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, मीटर किलोमीटर बनाएंगे। तो यहाँ से समझना, हमने देखो ये चेंज किया, ये चेंज किया। अब इसको हम क्या यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं तो यहाँ कर देते हैं। देखना ध्यान से, ये देखो अब इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे ध्यान से समझना, तो यानी x/12 से हमने y/12 माइनस करेंगे
तो ये देखो ध्यान से समझना, ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर बनाएंगे यानी 100/1000 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें जब निकालेंगे तो भाई मेरे बताइए कितना हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट कितना 1.2। कैसे निकालेंगे एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो x माइनस वाई जब इधर जाएगा 12/10 का, तो x माइनस वाई यही आ जाएगा 1.2, 1.2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो धारा की गति पूछी यानी इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत जबरदस्त अल्टीमेट क्वेश्चन है, 0.6 है। देखिएगा आपका आंसर भी मिल रहा है टीयर फर्स्ट में 0.6 2013 में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कि जबरदस्त क्वेश्चन है, कितने जबरदस्त क्वेश्चन के तरीके से आज का सेशन मुझे मतलब इतना जबरदस्त लग रहा है, इतना प्यारा सेशन लग रहा है कि समझ लीजिए सच में आज का अल्टीमेट क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत समझ क्लियर है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए। मतलब कि ये क्वेश्चन यदि आपने लगा दिया तो समझ लीजिए आज के आप हीरो है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट तरीके से। ये लीजिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है, कोई मोटर बोट शांत जल में जैसे ही शांत शब्द समझ में आए तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत हम बी की वैल्यू मान लेंगे। यानी बी बराबर कितना है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अब आगे चलते हैं। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, ध्यान से समझा, जल प्रवाह के विपरीत का मतलब है कि जो दोनों चालें आपस में माइनस होंगी। 60 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है, यानी कि समझना 60 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है। कितने घंटे में? 4 घंटे। बोलो यही तो होगा, यानी दूरी बटे 4 बराबर समय। तो देखो 60 बटे बी की वैल्यू 18.5 है माइनस डब्ल्यू बराबर 4। 4 से हम काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यानी कि 15 बराबर हो जाएगा 18.5 माइनस का डब्ल्यू। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डब्ल्यू को इधर लाइए, 15 को उधर लाइए, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 18.5 में 15 माइनस करेंगे तो बोलो कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, कहीं ऑप्शन है, देखिए मेट्रो रेलवे 2003। क्या गजब के क्वेश्चन है, मतलब समझ में आ रहा। नाव और धारा को आप हल्के में ले रहे थे, ये समझ लीजिए नाव और धारा ने आपकी वाट लगा दी है। क्लियर है ना। इतने अच्छे अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन जो है ना, हालत खराब करने के लिए बिल्कुल आपके लिए बहुत, मतलब ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इतना जबरदस्त कंटेंट कहाँ से सीजीएल पूछेगा? आपकी बार सीजीएल क्रॉस करना ही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेहतरीन तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक नाव ना बहते हुए, मतलब वो खड़ी है, जल की, ये जल है तो बी बराबर कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे लगता है डाउट है नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, चाल से चल सकती है। धारा की गति यानी डब्ल्यू की गति, धारा मतलब तुरंत, धारा जैसी शब्द है तुरंत डब्ल्यू, और जैसी नाव शब्द है वैसी बोट, बोट मतलब नाव, बोट मतलब नाव। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ से समझना, यदि 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल। आपको पता है धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? चाल जुड़ेगी घटेगी? चाल बिल्कुल जुड़ेगी धारा के अनुकूल, यानी कि एक ही दिशा में चाल जुड़ेगी, और जब विपरीत होगा तो चाल घटेगी। क्लियर है ना। तो ध्यान से समझना, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 13 और 4 17, 17 का भाग देंगे कितना आ गया 4 घंटे। 4 घंटे हमारा आंसर है। बोलो 4 घंटे आंसर है, यानी सी ऑप्शन सही। आरआरबी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 2003। देखो सारे क्वेश्चन कितने जबरदस्त तरीके से आए हैं। मतलब आपका अल्टीमेट आज का सेशन समझ लीजिए मेरे लिए, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। इतने अल्टीमेट क्वेश्चन, इतने जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अरे गजब। तो आज की क्लास कैसी लगी? मतलब इतने अल्टीमेट क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिएगा, इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इतना जबरदस्त कंटेंट, बोलो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन होके रहेगा जब हमारी मेहनत, देखिए हमारे जो पसीना निकल रहा है ये हम ऐसे मत जाने देना। इसको आप इतना शिद्दत से मेहनत करो ना कि सिलेक्शन होना ही है। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। चलिएगा तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।